वेलकम स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, अभी आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन आने वाला है और मुझे पता है कि आप सभी लोग कंफ्यूज हो कि सर बोर्ड का जो प्रिपरेशन है सर हम लोगों ने कैसे करना चाहिए। सर मुझे बोर्ड में 75 प्लस परसेंटेज चाहिए। सर अभी देखिए जनवरी में तो मेरा जेईई मेंस का अटेम्प्ट है, पैरेलली मुझे सीईटी का प्रिपरेशन करना है, एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन मुझे करना है और सर बोर्ड के लिए कैसे पढ़ाई करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों मैं कहूंगा ये आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली बोर्ड के लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से देखिए बच्चों आपने पढ़ाई करनी चाहिए बोर्ड्स के सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए एमएससी सीटी 2026 के काउंसलिंग के लिए भी देखिए बच्चों जल्दी जाइए, ये जो एग्जाम्पल्स का हमारा चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों सीईटी के सारे अपडेट्स स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। पैरेलली एचएससी बोर्ड के रिगार्डिंग जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे आपको अपेयर करना है, ये सारी चीजें देखिए बच्चों मैं बताऊंगा आपको इसी चैनल के माध्यम से। तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को मैं कहूंगा जल्दी जाके लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए आप सबको पता है स्टूडेंट कि आपका जो ऑफिशियल शेड्यूल है, फिर भले ही फिर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम के स्टूडेंट हो या फिर मैं कहूंगा रेगुलर, देखिए मैं दोनों के लिए कहता हूं बच्चों, देखिए इंप्रूवमेंट प्लस रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इसमें देखिए बच्चों आपका जो मेन हडल है कि सर 75 प्लस परसेंटेज चाहिए, कुछ भी करके सर ये नहीं होगे तो फिर मेरे लिए सर काफी दिक्कत आ सकती है मेरी जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए, मेरे आईआईटी के ड्रीम के लिए। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मैंने खुद विजिटिया कॉलेज से इंजीनियरिंग की है बच्चों, मैं भी खुद आपकी तरह एस्पिरेंट था, मैंने जेईई एडवांस किया है, मेंस भी दिया था मैंने, राइट। तो ये सारी चीजों देखिए बच्चों मैं मुझे पता है, मैं इससे जा चुका हूं और मुझे पता है कि एग्जैक्टली कैसे आपको इन सारी चीजों को कॉन्कर करना है, यानी कि इन सारे हडल्स को देखिए बच्चों कैसे आपको कॉन्कर करके आगे बढ़ना है। तो देखिए आपके सामने इतना तो आप सबको पता चल चुका है कि सर हाँ 10 फरवरी से मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है। पहला आपका इंग्लिश है बच्चों, फिर मैं बाद में कहूंगा तो स्पेसिफिकली देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर अगर किसी का बायोलॉजी होगा तो किसी का मतलब पीसीएम या पीसीबी ग्रुप। तो देखिए कुल मिला के मैं कहूंगा तो फेब में देखिए बच्चों आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर मैं आज की बात करूंगा तो देखिए दिसंबर है, तो लगभग दिसंबर और जैन, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे 60 डेज का लगभग, यानी कि देखिए बच्चों दिसंबर अभी 2025 है, फिर देखिए आपका जैन आएगा 26, फिर देखिए बच्चों आपका फेब है 26, ठीक है। तो देखिए इसमें तो आपका एक्चुअली क्या है, फेब में तो देखिए बच्चों आपका पूरा एग्जाम है, ठीक है। देखिए दिसंबर के लगभग अगर हम लोग बात करेंगे, ये 30 डेज पकड़ के चलिए। ऑलरेडी देखिए अभी ये मतलब आज तो 5 दिसंबर है, तो ऑलरेडी देखिए 5-6 दिन तो निकल चुके हैं, बट ठीक है कुल मिला के हम लोग पकड़ लेते हैं कि चलो ये 31 डेज है, ठीक है। और दिसंबर के भी चलिए आप पकड़ के चलिए 31 डेज, तो लगभग अगर आप देखोगे तो बहुत कम समय आपके पास बचा है। यानी कि सर ये जो 60 डेज है, इन 60 डेज के लिए मुझे प्लानिंग बताइए कि एग्जैक्टली मुझे प्रिपेयर कैसे करना है। क्योंकि देखिए दिक्कत कहां पे हो रही है, मैंने देखा है अभी आप सभी का जो डाउट मुझे आता है कि सर अभी टाइम तो ठीक है 60 डेज देखने के लिए तो बहुत बड़ा टाइम दिखता है कि सर मैं कर लूंगा, बट देखिए अभी कंफ्यूजन कहां पे हो रहा है कि आप सभी लोग पैरेलली जेईई मेंस का भी फॉर्म फिलिंग करोगे, राइट। जेईई मेंस के लिए भी आप सभी लोग यहाँ पे बिजी हो, जेईई मेंस डेफिनेटली आपका जैन के मिड में होगा। तो अभी जैन के लिए भी आप काफी सारा टेंस हो, यानी कि काफी सारे बच्चे अभी जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन में बिजी है, पीसीएम के लिए इसमें भी आप क्या करते हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो, जो भी आपको करना होगा आप इसमें पूरा बिजी हो। बट पैरेलली अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एचएससी बोर्ड है, इसके लिए मुझे डेफिनेटली पता है कि जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो अभी प्रिपरेशन आपका नहीं हो रहा है। जनरली हमेशा हर साल यही होता है, बच्चों को लगता है कि सर मैं जेईई मेंस में मेरा एवरेज 200 प्लस मेंटेन कर रहा हूँ, 300 में से 200 250 नंबर सर मुझे आ रहे हैं, तो मैं चिंता की बात नहीं सर, मैं आराम से एसएससी बोर्ड में 80-85% लेके आऊंगा। बट एक्चुअली देखिए बच्चों नहीं हो पाता है। लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट भी था जिन्होंने एडवांस क्रैक किया है, एडवांस में देखिए बच्चों उनका रैंक था 2000 के अराउंड उनका रैंक भी है, बट बोर्ड में परसेंटेज आए थे 74 बच्चों, जिसके कारण स्टूडेंट को लास्ट ईयर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाया है। तो याद रखिए आप इस पे मत बैठना, मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस में कि सर जेईई मेंस में मैं अच्छा कर पा रहा हूं तो मैं बोर्ड में अच्छा करूंगा, नहीं संभव। देखिए एचएससी बोर्ड की एग्जामिनेशन की जो डिमांड है वो काफी अलग है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर लोगे, 200 प्लस स्कोर मेंटेन करोगे, मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी सकते हो, राइट। या फिर अगर आपका सीईटी का भी प्रिपरेशन डेडिकेटली शुरू होगा तो मैं कहूंगा सीईटी में भी देखिए बच्चों आप 150 प्लस स्कोर मेंटेन करते होंगे आपके रेगुलर क्लास टेस्ट में, रेगुलर आपकी जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होते होंगे आपके रेस्पेक्टिव कोचिंग क्लासेस में, ठीक है। बट एचएससी बोर्ड के लिए याद रखना है, जो हमेशा एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है सभी बच्चों में, उनको लगता है सर मैं थियरी
लिख लूंगा। सर प्रैक्टिकल में तो कुछ नहीं सर, इंटरनल मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल्स में कोई दिक्कत नहीं है सर, नंबर मिल जाते हैं। बट याद रखना बच्चों, अभी प्रैक्टिकल्स में भी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, इंटरनल्स के लिए भी डेफिनेटली वहां पे वाइवा होती है। डेफिनेटली याद रखना, ऐसे नहीं कि डेफिनेटली आपको 100 आउट ऑफ 100 यानी कि आउट ऑफ नंबर्स वहां पे मिलेंगे। याद रखना, अगर अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, वाइवा अगर अच्छा दोगे, तो ही देखिए यहाँ पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे इग्नोर मत करो, मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे डेफिनेटली 99% बच्चों की गलती यही होती है कि वो प्रैक्टिकल्स को भी इग्नोर करते हैं। अगर इग्नोर करोगे तो देखिए बहुत नुकसान होता है। मैंने देखा है जो बच्चे अभी रिपीटर्स के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन देंगे अभी फेब के लिए, यानी कि जिनका सब्जेक्ट बैक रहता है, जिनको 35 नंबर भी नहीं आ पाते फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, यानी कि पासिंग भी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इंटरनल में इनको देखिए बच्चों बहुत कम नंबर आते हैं। ऑलरेडी थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो देखिए बच्चों, थ्योरी उतना आसान नहीं है। ठीक है, आप थ्योरी में देखिए जो एमसीक्यू होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, इसमें 8 नंबर्स का जो ओवरऑल देखा जाए तो वो आप कर लोगे। बट थ्योरी में जो आपको अच्छे नंबर चाहिए, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मैथ्स में बच्चों, तो देखिए आपको जो डिमांड है बोर्ड की, यानी कि जो आपके लिए बोर्ड में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो देखिए स्टेप वाइज आंसर चाहिए बोर्ड के लिए। ये बोर्ड का डिमांड है एचएससी के लिए। ये अगर आप नहीं करोगे, भले ही आप कितना अच्छे से एडवांस की प्रिपरेशन कीजिए, आप एडवांस के लिए हो भी जाओगे, बट बोर्ड की डिमांड पूरी अलग है। बोर्ड के एग्जामिनर का भी मैं कहूंगा पेपर चेकिंग का जो पैटर्न है वो भी प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप होता है, अकॉर्डिंग टू द आइडियल आंसर, यानी कि जो एक्सपेक्टेड है स्टेप वाइज होना चाहिए। वो अगर आप लिख पाओगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो ही मैं कहूंगा आपको 75% यहाँ पे बच्चों आ जाएंगे। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आसान है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ इसके लिए आपको अभी से प्लानिंग की जरूरत है। आपको मैं कहूंगा 50% डेली का टाइम यहाँ पे देना होगा आपके बोर्ड के लिए। देखिए अगर आप बोर्ड को इग्नोर करोगे तो आज नहीं पता चलेगा, बट जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा मार्च अप्रैल में, जब आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल में के अराउंड, और जब बोर्ड में नंबर नहीं बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि सर मैंने गलती की है। फिर भले कितना अच्छा कर लो आप जेई मेन से एडवांस, उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, सीईटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीईटी में देखिए अगर आप बोर्ड जितना अच्छा करोगे, सीईटी में उतना बढ़िया आपका स्कोर आ पाएगा। सीईटी और बोर्ड तो लगभग ही सारी चीजें लगभग सेम है, सिलेबस और जो पेपर पैटर्न है। बट जेई मेंस के लिए ठीक है 75 का क्राइटेरिया है, तो आप भले ही सीईटी कीजिए, भले ही आपका टारगेट सीओपी विजिट हो सकता है, या फिर एनआईटी हो सकता है, कोई का किसी का आईआईटी बॉम्बे दिल्ली हो सकता है, बट आपको देखिए बच्चों बोर्ड तो अच्छा करना होगा। स्पेशली मैं दो चीजें कहूंगा, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर आपका देखिए बच्चों इंग्लिश हो सकता है जो कि लैंग्वेज है, किसी का देखिए बच्चों अभी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो सकता है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो देखिए इन सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए बच्चों ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये अगर अच्छा कर लोगे तो यहाँ पे आपका देखिए पूरा परसेंटेज सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे निर्भर करता है। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए पीवाईक्यू करने होंगे और आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इंग्लिश को भी देखिए बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी होगी। पीवाईक्यू तो देखिए रिपीट नहीं होते, पैटर्न तो फिक्स होता है इंग्लिश का, पर ग्रामर अच्छे से करना है। मैक्सिमम देखिए बच्चों आपको पैसेजेस को सॉल्व करना है। ठीक है, जितने ज्यादा पैसेजेस सॉल्व करोगे उतना इंग्लिश का आपका बढ़िया यहाँ पे प्रिपरेशन होगा। यानी कि हर कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको बोर्ड में 75% प्लस स्कोर लाना है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में तो देखिए बच्चों आपको बेसिक्स तो क्लियर है, बट जो आंसर राइटिंग स्किल चाहिए उसके ऊपर आपको काम करना होगा। देखिए आप आंसर तो निकाल लोगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, आप कोई छोटी मोटी चीज लिख भी लोगे, बट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो बोर्ड को चाहिए, जो आइडियल आंसर आपको चाहिए बच्चों, उसके लिए मैं कहूंगा आपको जरूर है कि आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। और स्पेशली जहां पे हर साल गलती होती है वो होती है बच्चों मैथ्स में। क्यों? क्योंकि देखिए मैथ्स को आप सभी लोग मैं कहूंगा बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको लगता है मुझे आता है, ठीक है मैं समझ सकता हूं आप सबको मैथ्स आता है। बोर्ड का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर होता है बहुत ईजी होता है कंपेरेटिवली टू द जेईई मेंस और एडवांस। बट बोर्ड का जो एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर का, एचएससी बोर्ड का पैटर्न क्या कहता है, स्टेप वाइज आंसर चाहिए। मैथ्स में अगर आप स्टेप्स नहीं लिखोगे, याद रखना नंबर नहीं आएंगे। मैंने देखा है, लास्ट ईयर भी मैंने देखा है, काफी सारे बच्चे फिर रीचेकिंग के लिए चले जाते हैं, पेपर रीचेक करते हैं, फिर बोर्ड को आप ये कहते हो कि सर मेरा पेपर अच्छे से चेक नहीं किया, वो नहीं किया। याद रखना बच्चों, अगर आप स्टेप वाइज आंसर नहीं लिखोगे, जो एक्सपेक्टेशन है यानी कि जो आइडियल आंसर चाहिए बोर्ड को, तो बिलीव मी मैथ्स में नंबर कम बनेंगे, ओवरऑल बोर्ड में भी नंबर कम बनेंगे। तो अगर 75 का ये मैजिक जो आपका फिगर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आपको पता है कि आपके इसका क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, एमएससी सीटी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप पीसीएम का ग्रुपिंग निकाल लीजिए, पीसीबी का ग्रुपिंग निकाल लीजिए, आप सेफ हो। आपके एमएससी सीटी के लिए आपको वहां पे फोकस करके आगे बढ़ना है। बट जिनका जेईई मेंस एडवांस टारगेट है, जिनको बोर्ड में अच्छा करना है, स्पेशली मैं कहूंगा जो अभी इंप्रूवमेंट एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं,
जिन्होंने फिर से फॉर्म फिलिंग की है, इंप्रूवमेंट वालों के लिए मैं कहूंगा ऑलरेडी आपने एग्जाम दिया है, आपको पता है आपने लास्ट ईयर कहां पे गलती की थी, वो गलती अभी फिर से दोहराइए मत। इसके अलावा देखिए बच्चों, आपके अगर कुछ भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, रिगार्डिंग द सीईटी काउंसलिंग प्रोसेस, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। ऑफिशियल मेरा नंबर भी है बच्चों, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कीजिए। टेलीग्राम का चैनल को भी देखिए बच्चों, जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिलने वाले, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग यही रुकते हैं। इसके अलावा और आपके जो भी डाउट्स होंगे निश्चिंत होकर मैं कहूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बट हाँ, बोर्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। आज से ही मैं कहूंगा 50% टाइम बच्चों बोर्ड को दीजिए। जितना अच्छा बोर्ड होगा, बिलीव मी, मेंस एडवांस के लिए आपको उतना बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए सीईटी के लिए तो अभी 2 अटेम्प्ट आ चुके हैं, मेंस के लिए भी ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट है, तो आप डरिए मत। पहले बोर्ड अच्छा कीजिए, फिर जेई के लिए आपके लिए 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी वहां पे दिए हैं एनटीए ने, या फिर अभी एचएससी बोर्ड ने यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड ने भी देखिए बच्चों सीईटी के लिए 2 अटेम्प्ट आपको दिए। तो आपके लिए डरने की कोई बात नहीं। अगर बोर्ड अच्छा हो जाएगा ना, मैं कहूंगा आपको फिर ये सारी चीजों के लिए देखिए बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। मोरल आपका मैं कहूंगा काफी अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़िया हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज के स्टूडियो में हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच।